देखिए, विगत कुछ दिनों से जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी और कुछ अपोजिशन दलों का रहा है, खास करके एसआईआर के मुद्दे को लेकर, बिहार के चुनाव को लेकर, यह पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मैं पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हूं, आप सभी देख रहे हैं कि पार्लियामेंट की गतिविधि को अवरोधित किया जा रहा है। पार्लियामेंट को में फंक्शनल पार्लियामेंट नहीं हो पा रहा है, कोई काम करने नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे की मंशा क्या है? जो यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा केवल एक ही मात्र है, और वह मंशा है किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाया जाए। जो देश के इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो देश के अंदर घुसे हुए हैं, जो नागरिक नहीं है देश के, यह एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व बनता है कि जो घुसपैठिए हैं, किस प्रकार से उनको क्लेंजिंग की जाए, वो इलेक्टोरल रोल में नहीं आए और वो इलेक्शन में भाग न ले सके। ये अधिकार उनको नहीं है वोट देने का। घुसपैठियों के माध्यम से किस प्रकार से चुनाव जीतना है, घुसपैठियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है। और संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने का इनका रिकॉर्ड पुराना है। आप याद करिए, जब राम मंदिर का जजमेंट आया था तो सुप्रीम कोर्ट को पानी पी पीकर इन लोगों ने कोसा था। जजेस के नाम ले लेकर उनके खिलाफ मीम बनाकर सोशल मीडिया में छोड़ा था। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जिस प्रकार का वक्तव्य सोशल मीडिया के माध्यम से और खुद राहुल गांधी दे रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं, मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसे नकार रही है। और हिंदुस्तान देख भी रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से देश जानता है कि हम घुसपैठियों के साथ खड़े नहीं हैं। किसी भी कीमत पे घुसपैठिए आकर यहाँ पर वोट दे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की फर्जी नागरिकता की सर्टिफिकेट लेकर हिंदुस्तान में वो तय करे कि राज किसका होगा, यह हिंदुस्तान नहीं होने देगा। उसके आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति करना राहुल गांधी और विपक्षी दल बंद करें। देखिए, ऐसी कौन सी संस्था है जिसके खिलाफ विपक्ष खड़ी नहीं हुई है? हिंदुस्तान की कौन सी संस्था है? जो पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर के जजमेंट के पश्चात जजेस को गाली दे सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के आर्मी को छोड़ नहीं सकती है, इंडिया के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा करार दे सकती है, तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी आज जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को गाली दी जा रही है, सड़कों पर इलेक्शन कमीशन को गाली दी जा रही है, और जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, एक ही चीज दिखा रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं, सबकी अपनी अपनी मर्यादा होती है, सबका अपना अपना बाउंड्री होता है, और एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था का हमेशा आदर करती है। हमारे भी डिफरेंसेस हो सकते थे, पुराने हमारे भी डिफरेंसेस थे, मगर हमने कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो अमर्यादित हो, जो मर्यादा से बाहर हो। अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना और जिस प्रकार के आक्रमण को वो कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है और उनका एक ही ध्येय है, किसी भी कीमत पे हमें सत्ता मिलना चाहिए। यदि हमारे परिवार को सत्ता नहीं मिलता है तो हम किसी को भी खींच के सड़क के बीच में लाएंगे, उसके विरुद्ध अनर्गल बोलेंगे, उसको गाली करेंगे, और किसी भी कीमत पर हमें सत्ता चाहिए। मगर जनता जनार्दन है, सब समझती है।